ओके, तो एज ऑफ एम्पायर्स मोबाइल इंडिया में रिलीज़ हो गई है। इंडिया में तो नहीं हुई, मतलब वर्ल्ड वाइड तो हो गई है। अभी इंडिया में कैसे करनी है डाउनलोड, देखो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल ऑन मल्टीपल डिवाइस। ये मेरा अकाउंट ना यूएसए का एक्चुअल में। यूएसए का अकाउंट कैसे करते हैं आप, अपने प्ले स्टोर की रीजन चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, तो ऑफिशियली आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। बट अगर ये भी नहीं हो रहा है ना, तो आप डायरेक्टली एज ऑफ एम्पायर की वेबसाइट पर जाइए। यहाँ पे एपी के डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। स्कैन करके भी आ सकता है या एपी के डाउनलोड करके भी आ सकता है। तो एपी के डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो पेमेंट वगैरह भी हो रही है, मैं बताऊँगा कैसे करना है। देखो प्रूफ दिखाता हूँ आपको। लेट मी जस्ट 1 सेकेंड। देखो ये मैंने ट्यूटोरियल ख़त्म करके थोड़ा बहुत लेवलिंग वगैरह की है, और अभी मेरे पास लियोनाइडस है। हीरोज़ पे जाऊँगा मैं, 1 सेकेंड। इसी, ये रहा लियोनाइडस। मैंने अभी तो बस यही करा है एंड आई एम लेवलिंग हिम। तो 1 सेकेंड, रिकॉर्डिंग चेक कर, हो रही है। यस, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अभी कैसे करना है सब कुछ मैं बताता हूँ। सिंपल सा ट्यूटोरियल रहेगा इस वीडियो में कि शुरुआत में क्या करना है। सबसे पहले तो एक काम कीजिए, अपना ट्यूटोरियल फिनिश करके जिस भी सर्वर पे लैंड होंगे, अगर आपको दूसरी सर्वर पे रहना है, फॉर एग्जांपल जब आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपको ट्यूटोरियल आएगा एंड यू वांट टू डोंट प्ले ऑन दैट सर्वर, आपको उस सर्वर पे नहीं खेलना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाइए, प्रोफाइल आइकन ऊपर आएगा, क्योंकि मान लो वो सर्वर रेंडमली क्रिएट होगा, आपने कोई ग्रुप बना रखा है उसके साथ खेलना, कैसे स्विच मारना है। यहाँ पे ऊपर जाइए आइकन में, यहाँ फिर सेटिंग में जाइए, यहाँ पे आ जाएगा कैरेक्टर, इधर क्रिएट कैरेक्टर। अभी 39 सर्वर आ चुके हैं, मैं 36 सर्वर पे हूँ। बहुत जल्दी जल्दी सर्वर आ रहे हैं, आई थिंक 40 आ चुका है। दोनों एक साथ रिलीज हो जाते हैं, कह रहे हैं ये ऊपर आ रहा है, इसमें जा रहे हैं सभी लोग अभी। तो ये सर्वर कल रात को 1-2 बजे आया था रात को, तब मैंने किया था। तो पेमेंट कैसे करनी है मैं बताऊंगा। सबसे पहले चलो शॉर्टकट में अगर शुरुआत में बता दें तो सिंपली क्या करना है, आप अपना प्ले स्टोर पे जाइए और रीजन चेंज कर लीजिए। अगर हो जाता है वहाँ पे फिर आप एक वर्चुअल डेबिट कार्ड से के थ्रू, अगर आपको रुपए का कार्ड है तो उसके थ्रू आप डोमेस्टिकली कर सकते हैं। फिर आप या तो बैंक में जाके इंटरनेशनल वाला लीजिए, या फिर सिंपली क्या होता है कि कोई भी ऐप है जैसे एसबीआई की योनो ऐप हो गई, उसमें जाके आप क्या कर सकते हैं, सिंपली वर्चुअल कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें ऑप्शन आएंगे 3, मास्टर कार्ड, रुपए और वीज़ा। वीज़ा लाइक या कोई सा भी इंटरनेशनल पेमेंट वो कर दीजिए। तो आप उसे पैसे विदड्रॉ एटीएम में जाके तो नहीं कर पाएंगे, बट आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कुछ भी कर सकते हैं। तो जब आप सबसे पहली बार इंटरनेशनल, अगर वो कार्ड एक्सेप्ट हो जाता है, हालांकि उसमें क्रिएट हो जाता है, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही क्रिएट तो बहुत जल्दी हो जाएगा, इंस्टेंटली ऑप्शन आएगा माई कार्ड्स में। तो कोई भी ऐप हो उसमें इंस्टेंटली वर्चुअल, सब देते हैं आजकल, वर्चुअल डेबिट कार्ड क्रिएट हो जाएगा। फिर जब आप इंटरनेशनल पेमेंट एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसी में ऑप्शन होगा नीचे सेटिंग में जाके, ओ टी पी देके हो जाएगा। देन आप जब करेंगे ना तो वो डिक्लाइन हो जाएगी पेमेंट शुरुआत में। रीज़न क्या है उसका, वो आपके पास फ़ोन आएगा तभी, कि जब एक्टिवेट आपने कर दिया उसके बाद क्या आएगा कि फ्रॉड हो रहा था आपके साथ। तो फ्रॉड प्रिवेंशन ऑन होता है, वो बोलेगा आप ये पेमेंट करना चाहते हैं तो ये दबाएं, और नेक्स्ट 5 मिनट दिए जाएंगे आपको, उसके अंदर आप कर सकते हैं पेमेंट। तो उससे आप खरीद सकते हैं, या फिर आपके पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है या आपके फ्रेंड के पास है, जैसे मर्जी कर लीजिए। अब बात करते हैं कि सबसे पहले अपने ट्यूटोरियल फिनिश कर लिया, आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आएगा सिविलाइजेशन चुनने का। तो कौन से सिविलाइजेशन चुने, तो मैंने चूज़ किया, जैसे यहाँ पे 6 सिविलाइजेशन है। चाइनीज़, फ्रेंच, बाइजेंटीन, रोमन, ब्रिटिश। रोमन हो गया, ब्रिटिश हो गया, इजिप्शियन, जापानीज़। कौन सी बढ़िया है, तो वो सबसे पहले बताऊँ, दिखने में तो सबसे अच्छी मुझे जैपनीज़ लगती है, बिकॉज़ यहाँ पे ये रेड रेड फूल से आते हैं और रात का टाइम सा रहता है, तो और दिखने में तो बहुत अच्छे है। और दिखने के अलावा
स्वॉर्ड्समैन। अभी बात कर रहे हैं क्या क्या होते हैं ट्रूप टाइप्स। ठीक है, आर्किटेक्चर बड़ा अच्छा लगा मुझे जापान का। पर ये जो ट्राइब्स है ना, दैट आर लाइक बारबेरियंस जो होते हैं, उसमें बेनिफिट मिलता है आपको 10% डैमेज का, विच इज़ नाइस। और बाकी सिविलाइजेशन देख लेते हैं। चाइनीज़ में क्या बोलते हैं, इसमें विलेजर्स हैं। विलेजर क्या होता है, जैसे कि अंदर ही आपके टाउन हॉल में ही कुछ कुछ चीज़ें, पेड़ उग रहे हैं, उनको अपने आप काटते रहेंगे। माइंस उसी के अंदर, उन्हीं में अपने आप काम करते रहेंगे। तो चाइनीज़ में आपको 8 विलेजर फालतू मिलेंगे। तो ये छोटा छोटा प्रोडक्शन ज़्यादा करके रखेंगे, और वो छोटा छोटा काफ़ी लंबे टाइम में बेनिफिशियल हो जाता है। तो चाइनीज़ की जो खासियत है कि एक्स्ट्रा विलेजर कैपेसिटी है। मान लो और सिविलाइजेशन में 20 है, तो यहाँ पे 28 विलेजर्स होंगे। आपके जो इंटरनल वर्कर हैं, आपको अपने ट्रूप्स भेज के फार्म करने के बजाय 8 विलेजर अंदर ही फार्म करते रहेंगे, या कुछ चीज़ बिल्ड करेंगे, तो ये भी बेनिफिशियल है। और आर्चर डिफेंस, अगर आर्चर खेलना है तो ये भी ठीक है। फ्रेंच की बात करते हैं। फ्रेंच में रिसोर्स एक्सचेंज रेट, अभी रिसोर्स एक दूसरे को देना एंड ऑल दैट, तो उसमें थोड़ा सा बेनिफिशियल है। गैदरिंग ट्रूप डिफेंस, तो कैवेलरी डिफेंस, तो ये इतनी बढ़िया सिविलाइजेशन नहीं लगी मुझे तो। बाइजेंटीन, क्योंकि इसमें जो है ना, कैवेलरी शायद सबसे स्ट्रांग नहीं है। कैवेलरी और गेम्स में स्ट्रांग होती है, उसमें नहीं है। स्वॉर्ड्समैन, स्वॉर्ड्समैन देख लेते हैं। 5% डिफेंस, सीज डैमेज, भाई बिल्कुल बेकार। स्टोन बेकार है सिविलाइजेशन। रोमन, रोमन की हीलिंग स्पीड अच्छी है, पाइकमैन डिफेंस अच्छा है, विलेजर बूस्ट टू बिल्डिंग प्रोडक्शन अच्छा है। रोमन इज अ सॉलिड सिविलाइजेशन। ठीक है, अगर पाइकमैन खेलना है, पाइकमैन क्या चीज़ है बता देता हूँ। पाइकमैन है भाला वाले। ठीक है, और इसमें तलवार वाले स्वॉर्ड्समैन भी हैं, जिसे इन्फेंट्री बोलते हैं। जैसे लीजन हो गया आपके, ये स्वॉर्ड्समैन हो गया, इन्फेंट्री हो गया। ठीक है, स्वॉर्ड्समैन बोलते हैं यहाँ पे। ये पाइकमैन है भाला वाले। और फिर कैवलरी और फिर आर्चर से हीलिंग स्पीड मिलती है। मैं F2 पे खेल रहा हूँ, बढ़िया है। और लास्ट में विलेजर बूस्ट टू बिल्डिंग प्रोडक्शन, विच इज़ नाइस ऑल्सो। ब्रिटिशर्स आते हैं, भाई सब डिफेंस करना है तो आपके सिटी पे अटैक हो रहा है, नाइस, 10% का एक्स्ट्रा डिफेंस। आर्चर डिफेंस, आर्चर खेलना है आपको तो दिस वन इज नाइस। ठीक है, बुरे नहीं है। इजिप्शियन, मैंने क्यों चुना इजिप्शियन, भाई देखो ट्रूप लोड है 5%। मतलब आप भेजोगे फार्म करना तो 5% एक्स्ट्रा फार्म कर पाएंगे, विच इज़ माई करंट सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन चेंज करने में से 200 कॉइन लगते हैं, 10,000 जेम्स में जैसे आर में लगते थे राइज ऑफ किंगडम में, वैसा कुछ नहीं है। सिंपली बहुत इजी है यहाँ पे सिविलाइजेशन चेंज करना बार बार, तो रैपिडली भी आप कर सकते हो। मैंने तो अभी फ़िलहाल के लिए ये रखी, पाइकमैन का डिफेंस और फार्म। मेरा मेन पाइकमैन ही है। ठीक है, पाइकमैन है समझ लो आपके ऐसे जिनमें काउंटर अटैक है। जैसे चार्ल्स मार्टेल हो गया आपका, राइज ऑफ किंगडम खेली होगा आपने, तो चार्ल्स मार्टेल था। और आपका बाकी कौन कौन से, हेरल्ड था एक, हेरल्ड सिगर्टसन। और तो जो भी काउंटर अटैक करते हैं, रिचर्ड था। और एक और था वो। तो उस पर मतलब 5-6 ट्रूप एक साथ हमला करें ना, तो उनको भी उतना ही डैमेज देगा। स्वार्म हो जाओ ये सब, तो बहुत बढ़िया है चीज़ ये डिफेंसिव नहीं है, ये सबसे बैलेंस ट्रूप्स हैं। अभी ट्रूप्स टाइप की बात करेंगे। बट एक और सिविलाइजेशन आती है जैपनीज़। जैपनीज़ में स्वॉर्ड्समैन यानी इन्फेंट्री वालों का अच्छा है। दूसरे प्लेयर की सिटी पे हमला कर रहा है, वो भी अच्छा है। और 10% का बारबेरियन या ट्राइब्स के खिलाफ डैमेज, तो सॉलिड, बहुत अच्छी सिविलाइजेशन है ये भी। आर्किटेक्चर भी बड़ा अच्छा है इनका। फिर आते हैं लास्ट में कोरियन। आप दूसरे की सिटी को लूट करके रिसोर्सेज ले रहे हो, 500 के एक्स्ट्रा मिलते हैं, और अपनी सिटी का 10% प्रोटेक्ट कर सकते हो। आर्किटेक्चर भी ठीक ठाक सही है। तो टॉप मैं बोलूँगा इसमें से, टॉप मेरे 3 हैं। जैपनीज नंबर 1 होगा आई थिंक, नंबर 2 पे मैं इजिप्शियन रखूँगा, और नंबर 3 पे चाइनीज़, मेरे प्ले स्टाइल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी मेरा टाउन हॉल लगभग 10 ही है। मैंने वीआईपी वगैरह का कुछ किया नहीं अभी खर्चा। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, ओके, let me just check। अभी बात कर लेते हैं ट्रूप्स टाइप की, कि ट्रूप्स कैसे कैसे हैं। यहीं पे हैं, जैसे कि मैं एक बार ट्रूप देख लेता हूँ।
ठीक है। और कहाँ से देखते हैं इसका मेन्यू वगैरह? ओके, ट्रूप टाइप्स में यहाँ पे देखूँगा, इधर आएगा क्या मेन्यू वगैरह? ट्रूप्स, जैसे स्वॉर्ड्समैन हो गए, ये पाइकमैन हो गए, एक सेकंड। तो ये है हमारे, कहाँ है वो मेन्यू? कैवलरी है, आजा भाई कैवलरी। कैवलरी जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ट्रूप्स के देखेंगे। हाँ, कैवलरी नेमेसिस बताता हूँ कौन कौन से किस किस के हैं। हम्म, इसमें आएगा क्या? वेयर इट इज, वेयर इज इट? यूनिट काउंटर्स। हाँ, ये आया यूनिट काउंटर में। स्वॉर्ड्समैन जो है पाइकमैन के काउंटर है, पाइकमैन जो है कैवलरी के काउंटर है, कैवलरी आर्चर्स के काउंटर है, और आर्चर स्वॉर्ड्समैन का। हम तो डायरेक्टली आर ओ के में स्वॉर्ड्समैन कैवलरी होता था, आर्चर बीच में पाइकमैन है। और मैं आपको अभी पाइकमैन का वो सब दिखाता हूँ। बोनसेस की बात करेंगे? हाँ, नहीं नहीं, तो अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले इन्फेंट्री से स्टार्ट करते हैं, तो आर्चर हो गए, पाइकमैन हो गए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, लेवल 1 की ही बात करेंगे, ठीक है। और इनके स्टैट्स देख लेते हैं। देखो तो लेवल 1 का या फिर लास्ट लेवल का देख लेते हैं या फिर, चलो लेवल 1 का ही देख लेते हैं। इसका सबसे ज़्यादा डिफेंस है 55, ठीक है। स्पीड 75 है इनकी, और अटैक जो है 41 है, हेल्थ 41 है, लोड 41 है, डिफेंस 55, स्पीड 75। इसके बाद हम आते हैं पाइकमैन पे। खुल जा। तो पाइकमैन का देख लेते हैं कि डिफेंस 55 तो नहीं है, पर अटैक ज़्यादा है। तो लोड इतना है, स्पीड भी सेम है। तो अटैक और डिफेंस जो है बीच से में आते हैं। स्वॉर्ड्समैन का अटैक 41 था और डिफेंस 55 था। अब इनका क्या है, ये बैलेंस ट्रूप है। इनका अटैक 48 है, डिफेंस भी 48 है। लो बाकी हेल्थ सेम है, लोड सेम है, स्पीड सेम है। तो इस तरह का हो गया। अब कैवलरी की बात करते हैं। कैवलरी में, कैवलरी का देखिए अटैक कितना ज़्यादा है, 55 अटैक है। हेल्थ 40, डिफेंस कितना कम है। अटैक ज़्यादा है और स्पीड ज़्यादा है। अटैक और स्पीड ज़्यादा है, डिफेंस 41 है, विच इज़ सबसे कम अभी तक इनका ही आया है। लोड 45 है, ठीक है। हेल्थ भी इनकी 41 है। तो कैवलरी इज, और हमारे यहाँ लास्ट में आते हैं आर्चर्स। आर्चर्स को देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा अटैक इस गेम में आर्चर्स का है, और सबसे कम डिफेंस इनका ही है, ठीक है। और मूवमेंट स्पीड भी कम है इनकी। तो सबसे ज़्यादा अटैक जो है आर्चर्स का है इस गेम में, बट और सबसे कम डिफेंस भी। तो इस हिसाब से पाइकमैन जो है सबसे बैलेंस ट्रूप लगे मुझे इसमें, ज़्यादा कुछ तो नहीं है। और अभी आप चुन लीजिए आपका क्या गेमिंग स्टाइल रहने वाला है। अभी मैंने पाइकमैन इसलिए चुना क्योंकि उनमें काउंटर अटैक है और वो बैलेंस ट्रूप है। तो कोई भी हमला करे, मतलब 15 लोग आ गए, आप वहाँ पे अपना ट्रूप छोड़ ही जाइए। और वो क्या करेंगे, मारेंगे। तो तब भी उनको इतना ही, जैसे हेरल्ड और पकाल का होता था ना, पकाल हेरल्ड थे राइज ऑफ किंगडम, उस तरह का गेम प्ले। आप एक मार्च क्रिएट कर लीजिए, 25 मार्च के सामने छोड़ दीजिए। इन्फेंट्री इनकी काउंटर है। अब इन्फेंट्री का ना डैमेज ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। इन्फेंट्री का डैमेज है नहीं ज़्यादा, तो एकदम से आप इन्फेंट्री से भाग भी सकते हैं। काउंटर इनका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि सबसे कम अटैक काउंटर जो है अटैक उनका ही था, इन्फेंट्री का। तो डिफेंस में भी बाकी सब सही है, सबसे बैलेंस ट्रूप लगे। अब बात करते हैं इसमें एक स्पेशल चीज़, हीरोज़ के बारे में। अभी हीरोज़ में आप देखोगे यहाँ पे क्या चीज़ है, वॉरियर तरह का हीरो है। वॉरियर यानी कि नंबर,
बेसिकली जो है नंबर से अपना, जिनके ज़्यादा नंबर उतना सबसे सिंपल। उसकी तुलना में जैसे मैं आपको दूसरा हीरो दिखाता हूँ। ये हो गया आपका, ये क्या है, टेक्टिशियन। ये थोड़ा दिमाग लगाते हैं, दीज आर लाइक डिफरेंट क्राइटेरिया, एक दूसरा तरीके से इन्होंने डिसाइड कर रखा है। दे डिसाइड ऑन व्हेन टू अटैक, व्हेन टू डिफेंड। बेसिकली संजू स्पेशली, इसमें संजू भी है जो वन ऑफ द मेजर टेक्टिशियन कमांडर है। तो हीरोज़ को भी इन्होंने तीन चार क्राइटेरिया में डांटा बांटा हुआ। तब ऐसा है कि मान लो पाइकमैन है, पाइकमैन में आपको टेक्टिशियन भी मिलेगा, और एक और होता है मार्शल, वो भी मिलेगा। और कौन सा मिलेगा, और माइट वाला नंबर वाला वॉरियर भी मिलेगा। वॉरियर सबसे सिंपल है, हम वॉरियर से खेलते हैं। टेक्टिशियन का क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं देता, उसे पता है कि कब डिफेंस करना है, कब ऐसा करना है, तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में चेंज करता रहता है। ये क्या इसका संजू में तो मैंने देखा है ये। और हर एक हीरो का अलग है, अलग क्राइटेरिया बना रखा है। फिर एक है जैसे नोबू नागा हुआ मेरे पास, एक ये हीरो किधर गया, ये रहा। ये मार्शल वाला है। ठीक है, अभी मार्शल वाले का क्या है कि इसमें सीन कि जो आपका डेप्यूटी होगा, मतलब दो तीन, जैसे आपका एक तो प्राइमरी कमांडर, उसका सेकेंडरी, ऐसे। ये क्या करते हैं, पहले इनका एक कुछ डैमेज आएगा, फिर उसका डैमेज आएगा, फिर उसका टर्न बेस्ड होता है इनका अटैक। जिसकी बारी आएगी उसके हिसाब से चलेंगे, उस हिसाब से डैमेज देते हैं। सबसे सिंपल मैकेनिक्स मार्शल का है, फिर थोड़ा मिलिट्री वालों का है। इनका मार्शल क्या करते हैं कि हाँ, सिंपली टर्न बेस्ड डैमेज देते हैं एक दूसरे को। जैसे इसकी स्किल देख लेते हैं हम, ठीक है, आपको स्किल से आइडिया हो जाएगा। ओके, ये तो सिग्नेचर स्किल है इसकी। और दूसरा स्किल दिखाता हूँ, जैसे मैं मार्शल की बात कर रहा हूँ तो हैनिबल है क्या इसमें, हैनिबल पार्का या कुछ ऐसे। मैं कमांडर देखता हूँ मैं, कोई हो। ये कौन सा है, हैनिबल है जैसे। ये तो स्ट्रेटजी है क्या, नहीं टेक्टिशियन है ये तो। ये कॉन्स्टेंटाइन, रिचर्ड भी। और मार्शल कमांडर कहाँ है इसमें, भाई साहब मार्शल कमांडर सबसे कम है लगता है। स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी भरे पड़े हैं। एक मिनट जरा, मैं मार्शल ढूंढूं क्या। ये रहे सारे। इसमें जैसे ये इसकी बात कर रहे थे तारीख की, जब इसकी बारी होगी, ठीक है, अभी यही कर देगा, जैसे ही पहले ये चलेगा, इसी की बारी आएगी, फिर दोबारा से दूसरा कमांडर जो इसका डेप्यूटी होगा वो चलेगा, तो 3 सेकंड में डैमेज देंगे ये। कांस्टेंट एक बारी में डैमेज नहीं देता, 3 सेकंड में डैमेज देता है। ठीक है, ये कुछ स्किल इफेक्ट डाल देंगे, इस तरह का सीन है इसमें। आगे वो बाकी सबसे रेयर है, अभी तो आए नहीं है, दो चार मेन में नहीं है, वो बकवास बकवास से। ऑक्टेवियन है एक, अभी आगे आएंगे आई थिंक, ये थोड़ा एडवांस टाइप के कमांडर है। और लेट मी क्लियर इट, सभी रख देता हूँ। हुआ नहीं कि क्लियर, एक सेकेंड। वेयर आर हीरोज। तो अब बात कर लेते हैं कि ये स्किल क्या है। वो सब कमांडर के ना, जैसे मैं पेयरिंग बता के दिखाता हूँ आपको। जैसे ये 12 लेवल 12 पे आपका दूसरा पेयर आएगा, इसमें 3 पेयरिंग बनती है। ठीक है, आपका ये मेन कमांडर है, एक सेकेंडरी आएगा, एक फिर टर्शियरी आएगा आपका, जो 12 और 17 लेवल पे। ठीक है, और आपको हमेशा क्या याद रखना है कि जैसे आपने यहाँ पे कोई भी चुनिए, वो एक तरह का चुनना है आपको। ये तीनों के तीनों कमांडर आपको कौन से चुनने हैं, जिन पे ये वाला सिंबल हो। ठीक है, जैसे ये वॉरियर, और दोबारा दिखा देते हैं हीरोज में जाके। तो आपको ये वाला चुनना है, जिनके वॉरियर वाले, तीनों के तीनों वॉरियर चुनना है। जिसमें क्या लिखा है, अगर आप दो चुनोगे वॉरियर वाले तो 20% सारे एट्रीब्यूट्स में
बूस्ट मिलता है, और 3 चुनो तो 30% मिलता है। तो सबसे बढ़िया आर्मी क्या है? 30% वाली। सबको आपको एक ही चुनना है। मान लो आप पाइकमैन चुन रहे हो तो पाइकमैन के ही वॉरियर वाले चुनोगे। पाइकमैन में आप स्ट्रेटजी वाले भी चुन सकते हो, पाइकमैन में आप मार्शल वाले भी चुन सकते हो। ठीक है। और ये जो अभी मेन चीज़ बताता हूँ, ये जो पहली स्किल है ना, जो आप सबसे पहला कमांडर चुनोगे उसी की एक्टिवेट होगी, जैसे बोलते हैं कमांडर स्किल। ठीक है। इसकी कुछ भी हो, सब कमांडर के अलग अलग स्किल है। तो मान लो पेयरिंग बना लेते हैं हम। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 2 कमांडर और रखे हुए हैं, अभी तो मैंने अनलॉक ही नहीं करे। तो लियनाइडस की कमांडर स्किल एक्टिवेट होगी, इन दोनों की कमांडर स्किल एक्टिवेट नहीं हुई है। ठीक है। तो देर आर हीरोज, यहाँ पे है क्या रिकमेंडेड लाइनअप? इसका ये अलग अलग डैमेज दिखा रखा है, इसका स्ट्रेटजी है नहीं, डैमेज आर्मर भी है इसका। और ये तो उसकी बात कर रहा है, ये एक इवेंट आता है उसमें उसके लिए बता रखा है। इसके ट्यूटोरियल में दिखाएगा कि इसका भी है नहीं कि यहाँ गेयर वेयर अभी अनलॉक नहीं हुआ। टैलेंट है इसमें, टैलेंट पे बाद में बात करते हैं। टैलेंट जैसे कुछ भी हो, हर एक का अपना टैलेंट ट्री है। तो आप ये याद रखेंगे, जो कमांडर स्किल है ये पहली वाली, इसे बोलते हैं कमांडर, ये सिर्फ पहले वाले की जो लीड कर रहा हो उसी के एक्टिवेट हो, बाकी दोनों की नहीं होगी। पर टैलेंट ट्री सबके काम करते हैं। जैसे सेकेंडरी का भी टर्टियरी का भी जो भी बेनिफिट मिल रहे हैं वो सब पूरी आर्मी को मिलेंगे, पूरे एक एक ट्रूप को मिलेंगे। कहीं कहीं के क्या होता है कि स्ट्रेंथ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ वाईएसएस का या फिर जॉन ऑफ आर्क का टैलेंट दिखाता हूँ। यहाँ पे होगा क्या, इंक्रीज द कमांडर्स नॉर्मल अटैक डैमेज ऑल्सो टेक्स अवे। तो ये जो कमांडर है ना, ये लिखो क्या, कमांडर जो इसका मेन कमांडर होगा उसका नॉर्मल अटैक बढ़ाएगा। और ये मतलब मैंने सेकेंडरी रखी थी लियोनाइडस के, तो उसका लियोनाइडस का डैमेज बढ़ेगा। तो ये गेम का अच्छा मैकेनिक है, ये तीनों के टैलेंटरी काम करता है। फिर ये होती है आपकी जो स्किल्स बाकी वाली। अभी इन स्किल में अलग तरीके का मैकेनिज्म थोड़ा है, ये पॉइंट्स मिलते हैं, इनसे आप अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है। और काउंटर अटैक है जितना मर्जी डैमेज ये मेरी मेन आर्मी है तो लिमिट आ गई इसमें। बाकी ये जो 2 ब्लू स्किल दिख रहे हैं ना, ये क्या है? ये हर एक कमांडर में, लेजेंडरी कमांडर की ना रिप्लेसेबल स्किल्स हैं। आप इनको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, कोई फिक्स स्किल सेट नहीं है। अब जैसे ये है, ये मैं काउंटर अटैक की थी तो मैंने कर दी, ब्लू स्किल है। अभी यहाँ पे मान लो मेरे को 10 एससीटी करनी है, ठीक है, हर 9 सेकंड में, तो ये मैं ख़रीदना पड़ेगी मुझे चीज़। और ख़रीदने के बाद मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। तो यहाँ पे जैसे ये गोल्डन आ रही है, यहाँ पे भी गोल्डन आ जाएगी। मान लो अब मैंने ये 15 लेवल कर रखा है, वो पहले लेवल की स्किल है, नहीं भाई साहब स्किल स्लॉट जो है ना वो अपग्रेड हो रहा है, तो ये 15 है, और जब से नई वाली खरीद के लाऊंगा ना वो भी 15 ही आ जाएगी। ठीक है। पर ये सब ब्लू की ब्लू में है, और मतलब ब्लू कोई और मैं खरीदता हूँ तब। अगर मैं यहाँ पे मान लो गोल्डन वाली है वो 15 करती, फिर उसको बाद में रिप्लेस कर तो वो भी 15 होगी, पर ब्लू वाली और गोल्डन करो तब नहीं होएगी वो 15। तो देख के हैं, अब जैसे ये लेवल हो रखी है 1 स्टार, तो नहीं, गोल्डन खरीदो, गोल्डन 1 वाली लेवल नहीं होगी। ठीक है। देखेंगे आगे कैसा होता है, पर अभी तो ये दोनों कस्टमाइज कर सकते हो आप कि कैसे कैसे करने हैं। तो स्किल स्लॉट होता है, गियर आएगा, क्या आएगा। अब जैसे ये यूनिट कैपेसिटी, कितने कमांडर जो है कितनी ट्रूप से लीड कर सकता है। ऐसे सेकेंडरी टर्सरी होगा तो वो वैल्यू और बढ़ा देता है। अभी तो मेरा तो सिर्फ 8200 कर रहा है। तो अगर मेरे को इसे करना है तो यहाँ पे एक टैवरन होता है जिससे आप रिक्रूट करते हो। ठीक है, कमांडर जो रिक्रूट करते हो, इसको जैसे जैसे बढ़ाओगे, अभी मेरे पास 5 है। चलो आपको एक क्विक रिक्रूट करने से पहले पहले मैं बता देता हूँ कैसे। आपको कैपेसिटी बढ़ानी है कि आपका कमांडर कितने लेके जा सके। इसे अपग्रेड करोगे, टाउन हॉल के जरिए होता है। और यहाँ पे दिखा रहा है कि कितने, इसके देख लेते हैं लेवल आता है कि इसमें कि कितने ट्रूप ले जा सकता है इसमें से। फ्री रिक्रूटमेंट, एक्स्ट्रा हीरो, ये एक्स्ट्रा हीरो लेवल लिमिट, हाँ ये लेवल बढ़ाता है एक्चुअल में, यहाँ पर कमांडर कितने लेके जाएगा।
जैसे अभी इसने मेरा, मैं 10th लेवल है मेरा, तो मेरा 30 तक ही लॉक कर रखा है, और 5 मुझे एक्स्ट्रा कहीं से और से मिलते हैं। मेरा कमांडर अभी मैक्सिमम 35 तक जा सकता है। तो अगर मुझे मान लो 40 तक लेके जाना है और 5 मुझे इससे बढ़ाना है, इस लेवल को बढ़ाऊंगा तो मेरा कमांडर 35 तक जा सकता है। लास्ट में 110 करना है, तो इसलिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा आपके, क्योंकि अगर कमांडर का लेवल बड़ा होगा तो ज़्यादा रिक्रूट कर पाएगा। अभी एक रिक्रूट है और ऐसे ये कर रहे हैं, जैसे कीज़ बोल लो, गोल्डन कार्ड बोल लो। एक इलाइट है, इलीट कमांडर तो बकवास है, इस गेम में इनका कुछ इस्तेमाल नहीं है। समस्या ये है, यहाँ दिखा रखा है जोन ऑफ आर्क और ये, बट यहाँ से कोई नहीं मिलता आपको जोन ऑफ आर्क और ये। बारबरोसा कबाड़ मिलता है, इसको भूल जाओ, ये पता नहीं क्यों है वो दे रखा है सिल्वर कमांडर, कोई इस्तेमाल नहीं है इसमें सिल्वर कमांडर का इस गेम में। आपको दो ऑप्शन, एक एक करके रिक्रूट कर सकते हो या पांच, पर हमेशा याद रखना, पांच करोगे ना तो आपको लेजेंडरी हीरो मिलने का और हीरो मेडल मिलने का चांस ज़्यादा है, गारंटेड है। तो करके दिखाता हूँ, मेरे को कोई ना कोई एक मेडल मिल जाएगा या लेजेंडरी मिल जाएगा। तो जितने ज़्यादा करोगे, जैसे 25-30 करके करोगे तो ज़्यादा चांस रहता है। मैं भी आपको करके दिखा, एक एक करके करूँगा तो ना भी मिले कोई गारंटेड नहीं है। अब मुझे अभी 4 मेडल मिले, जोन ऑफ आर्क, नोबुनागा, जोसेफिन, गुआन यू। गुआन यू इसमें इतना अच्छा नहीं है और वो कैवलरी कमांडर है। तो कमांडर पे बात करेंगे अभी, और डिटेल में बात करते हैं अभी। पर थोड़ा पहले दिखा देता हूँ ये क्या क्या है बिल्डिंग्स। ये मेरा टाउन हॉल, अपग्रेड करोगे तो विलेजर्स ट्रेन कर सकते हो। अब मेरे विलेजर क्या क्या काम कर रहे हैं देखो, यहाँ पे ये वाला ऊपर मैंने, अभी एक कोई खाली बैठा है, एक खाली बैठा है, मैंने इसको लगा दिया। अभी ये जैसे यहाँ बेरीज वेरीज पड़ी हैं, ठीक है, ये बेरीज हैं, इनमें मैं लगा सकता हूँ, वो आराम से कलेक्ट करता रहेगा, मेरा फूड बढ़ता रहेगा, बाहर जाके कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अभी ये वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप पे जा रहा हूँ मैं। अभी आपको, मैं खाली बैठा हूँ तो मैं अपने ट्रूप्स को भेज देता हूँ। खुल जा खुल जा खुल जा जल्दी। ठीक है, अभी मेरा यहाँ पे कोई भी नहीं, ये है जैसे फूड वाली टाइल है, मैंने भी इसको डिप्लॉय कर दिया, फार्म करता रहेगा। ठीक है, ये स्टोन है, इसमें भेज दिया। ये तीनों भेज दिए। तो ये भी कलेक्ट करते रहेंगे, दो तरीके से रिसोर्सेज कलेक्ट होते हैं इसमें, तो रिसोर्सेज की इतना वो फार्म अकाउंट बनाना और ये सब करना नहीं है इस गेम में। ऐसी चीज़, ये बीच में से ही नदी बह रही है आपके साथ, ये मिल्स हैं आपके बस बेसिकली। पेड़ वेड़ देखो, आपको बिल्डिंग ना अच्छे से जब भी बनाओ रेंडमली मत करना, वरना ये स्पॉन नहीं होती, ये बेरीज वेरीज स्पॉन नहीं होते, ठीक है। आप करोगे स्पॉन करने के लिए तो ये अच्छा। ये अब आपके मैं दिखा देता हूँ क्या क्या है। हॉस्पिटल, ये है एम्बेसी, ये है बल्कि वही फ्री हेल्प के लिए, तो हेल्प के इसमें कन्वर्ट हो जाती है स्पीड अप्स में। तो अभी मेरे दोनों बिल्डर काम कर रहे हैं और ये मेरे ट्रूप्स खाली बैठे हैं, यहाँ मेरे ट्रूप्स रिचार्ज नहीं हो रहे, बन नहीं रहे, करेंगे करेंगे। अभी मैं दिखाता हूँ आपको ये वाली करेंसी, ये एम्पायर करन एम्पायर कोइन है। अभी मैं बोलूँगा कुछ भी करोगे ना आपको तो एम्पायर कोइन मिलते हैं। अब वो कोइन का कैसे इस्तेमाल करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। कहीं वेस्ट मत करना कोइन, वीआईपी में करने की कोशिश करोगे आप कि यहाँ पे वीआईपी बढ़ा लेता हूँ, गोल्डन कमांडर मिलता रहेगा डेली, नहीं नहीं भाई साहब अभी मत करना, वो बहुत लॉन्ग टर्म की बात है। 20,000 जब कर लोगे ना तो 20,000 के बाद पहले जितने ज़्यादा सेव कर सकते हो करो, जैसे लाइक जेम्स। उसके बाद आपको क्या है कि व्हील आएगा एक, व्हील में आपको ये 20,000 रुपये में एक कमांडर अनलॉक हो जाएगा आपका नया। तो अगर आप F2P हो जो नहीं कर सकते तो 20,000 कोइंस आपको इकट्ठे करने हैं। 20,000 के बाद व्हील आएगा एंड यू स्पिन व्हील। स्पिन अभी कौन कौन से बनाने कमांडर रिक्रूट में मैं बता देता हूँ कि जैसे हीरोज हो गए, और पेयरिंग वगैरह के लिए बता देते हैं कि अभी वो आ जाएगा कि अपने आप ही बता देगा। तो अभी ये पाइक मैन है, अभी मैं पाइक मैन के वॉरियर वाले ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। पाइक मैन लेजेंडरी वॉरियर,
हुआ नहीं क्या? लेजेंडरी पाइक बड़ा बगी है अभी भी। हमेशा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ या नहीं, फिल्टर हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो कौन कौन से हैं बता तो देखिए। लियोनाइडस जो है, लियोनाइडस के साथ जो हमारा कमांडर है जो जाएगा वो है रिचर्ड। रिचर्ड जो है, रिचर्ड का भी कमांडर स्किल अच्छा है, बट कमांडर स्किल यूज़ ही नहीं होगा, बाद में बताऊंगा। अभी लियोनाइडस और इसमें से कौन सा कमांडर रखना है? शुरुआत में लियोनाइडस रह सकते हैं। आप ये ऊपर देखोगे ना, स्टार स्टार स्टार, ये बेसिकली ये हैं एक्चुअल में लेवल करने के लिए। जैसे जैसे आपको इसके गोल्डन हेड मिलते जाएंगे तो ये ऊपर स्टार एक्टिवेट होते जाएंगे। रैंक बोल दो इनको, इसमें रैंक बोलते हैं। तो पेयरिंग बता देता हूँ। जैसे पाइकमैन की है, सिंपल वॉरियर वाले की, ये भी वॉरियर है, ये भी वॉरियर है। दोनों की सिनर्जी बहुत अच्छी है, काउंटर अटैक। ठीक है, इस टाइम योर ट्रूप अटैक्स एंड 11 हार्ट कर देगा। ठीक है, माइट बोनस। बाकी इसकी जो स्किल है काउंटर अटैक वाली, ये स्किल्स हैं इसकी। और मेन स्किल भी इसकी काउंटर अटैक की ही है। तो दूसरा का पहला हो सकता है कि रिचर्ड, लियोनाइडस, और अभी जो मैंने रिक्रूट नहीं करे हैं वो भी दिखा दूँ क्या? और अनलॉक नहीं हुए वो भी दिखा देने चाहिए इसको, वो दिखा नहीं रहा है। अभी वो कमांडर आ ही नहीं रहे हैं। अरे यार, हटा ही नहीं है अभी तक। अरे भगवान, ये तो बग्स ही बग्स हैं, अभी छोटे छोटे बग्स हैं इस गेम में। अभी दिखा देता हूँ, शायद यहाँ आ जाए। तो हमारा जो अल्टीमेट लास्ट वाला तीसरा डेप्यूटी रहेगा वो है, या तो बारबरोसा को रख सकते हैं, बट बुद्धि का इज द मेन। वेयर इज बुद्धि का? आई नहीं अभी तक बुद्धि का। अभी बुद्धि का अनलॉक होने में टाइम है लगता है। शायद काफ़ी दिनों बाद होती होगी। सेड ऑक्टेवियन त्रिबान, ये कौन है? ट्विन सेंटाur, हैनिबल, थियोडोरा। अभी इन्होंने है नहीं इसमें, तो अभी आएगी वो आगे फ्यूचर में आती। तो उसके बजाय जब तीसरा कमांडर है, या तो जॉन ऑफ आर्क रख लेना। शुरुआत में जॉन ऑफ आर्क भी जो मिलती है, डेट इज़ ऑल्सो पाइकमैन। काउंटर अटैक देख रहे हो ऊपर, ये काउंटर अटैक, वॉरियर और पाइकमैन। ये पाइकमैन है, तो ये भी, ये तीनों शुरुआत में अच्छा काम कर सकते हैं। प्योर P2P बनना है आपको तो एक और ये टैंक है। एक्चुअल में क्या होता है कि दो, कई लोग तीनों अटैक वाले रखते हैं, कुछ लोग बैलेंस रखते हैं। तो तीसरा कमांडर डिफेंस प्रोवाइड करता है या रिकवर करता है, यानी हीलिंग। तो उसमें एक जो कमांडर है इसमें कौन सा, रिचर्ड तो हो गए, और बारबरोसा ही है। वेयर इज बारबरोसा? ये रहा। ठीक है, रिकवरी, डिफेंस, तो ये बेसिकली हील और टैंक की है। बट पाइकमैन को तो लंबे समय तक रखोगे तो उनका हीलिंग होएगी, तो फिर ट्रेड बेकार भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, पता नहीं मुझे। तो सबसे पहले ये रख सकते हो, बहुत ही सॉलिड टैंक है आपका, फिर वो आर्मी आराम से कोई अटैक करेगा नहीं। रिचर्ड है, और ये सबसे वन ऑफ द बेटर लाइनअप्स है। बट इसके बजाय जोन ऑफ आर्क रख लो। जोन ऑफ आर्क इतनी बढ़िया स्केल नहीं होती। स्केल का मतलब है आप लेवल बढ़ाओगे तो उसका डैमेज इतना बढ़िया नहीं हो रहा। सब। तो जब बुद्धि का आएगी तो बुद्धि का कर लेना। बुद्धि का लियोनाइडस और रिचर्ड बहुत ही तगड़े कमांडर हैं। तो सब लोग एक ही मार्च रन करते हैं, मैंने देखा है कि। और ये वो जाओ आप 25 लोगों के बीच में घुस जाओ, मर मुर के आ जाओ, ट्रेड आपको 50-50 मिल जाएंगे। और के साथ नहीं होगा, किसी के साथ भी। अगर आपको मान लो
वॉरियर खेलने हैं आपको, ये वाले खेलने हैं वॉरियर। तो वॉरियर में कौन कौन से हैं, जैसे कि ये आर्चर है। वॉरियर के मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट कमांडर है, शुरुआत में बताता हूँ अर्ली गेम के लिए, सबसे पहला मियामोटो, ये वीआईपी स्टोर से मिलेगा। इसकी खासियत है यार, ये इसकी जो कमांडर स्किल है ना, ये देखो भाई साहब, 3 पे तो सबसे पहली बात है, ये 3 पे हमला करता है, वो भी 3 पे करता है। इसका जो दूसरी बात है, 2 पार्ट में स्किल है इसकी। रिड्यूसेस स्किल डैमेज ऑफ द टारगेट्स, ठीक है, फैन शेप्ड एरिया में करता है। और जो इसकी ये चीज़ है, अभी ये क्या करता है, डबल अटैक मारेगा। स्किल जैसे खान था ना उसमें, तो लियोनाइडस वो उसमें, और वो भी इन्फेंट्री डबल अटैक कर रही है। ये फिर एलेक्स बोल लो, एक तरीके एलेक्स के जो सिग्नेचर स्किल थे यार राइज ऑफ किंगडम में, उसी तरह का दोबारा से भी। वो तो रेंडमली स्किल हमला करती थी, ये क्या करता है, हाईएस्ट माइट, ठीक है, तो उसकी सिग्नेचर स्किल जो है डबल एक्टिवेट हो सकती है। तो डैमेज इसका इन्फेंट्री वैसी बहुत टंकी होती है, सबसे ज़्यादा टंकी हुई है, तो ये करेगा डबल स्किल मारेगा, तो उनका डैमेज बड़ा अच्छा जाएगा। तो ये एक अच्छा कमांडर है। आई थिंक सबसे लोग सारी जगह मुझे यही नज़र आता है, तो दिखने में बहुत ही स्मार्ट है यार। तो ये इसका भी बहुत सिग्नेचर स्किल ये बहुत बनाता है, तो मेन। तो बाकी इन्फेंट्री में आप क्या चाहिए, इन्फेंट्री का देखो, इसके बाद ना इसमें जो लोहार है वो इसके साथ सबसे देखो, फ्री टू प्ले मार्च से बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा लो स्पेंडर, ये खरीद लेना है, ये VIP 1 और VIP 2 में ही ना ये फर्स्ट स्टार हो जाएगा। ठीक है, स्किल बूस्ट हो जाएगी इसकी, बहुत बढ़िया है ये, आराम से हो जाएगा, और बहुत कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद क्या कर सकते हो आप इसमें, इसमें है लोहार है एक हमारा किंग डेरिक। किंग डेरिक किधर है भाई साहब, किंग डेरिक, दे रहा, ये इस गेम का लोहार है, जैसे मर्जी कस्टमाइज करो। राउट स्टेट में आ जाए ना कोई, तो उस पर हमला करता है, राउट का एक स्टेट इन्फ्लिक्ट कर दी इसने। देख लेता है राउट का मतलब क्या है। माइट डैमेज जो वो हर सेकंड लगता है उनको, ठीक है, ये इन्फ्लिक्ट कर देगा राउट स्टेट, फिर उन पे माइट डैमेज जो है, कुछ माइट डैमेज हमेशा लगेगा। तो ये लोहार है इस गेम का, बहुत ही सॉलिड कमांडर है फ्री टू प्ले के लिए। ठीक है, और ये आसानी से ना लेवल अप फुल कर सकते हैं इसका, बहुत जल्दी इसका रैंक पूरी फुल कर दोगे। और ये लोहार की अपेक्षा बड़ा अच्छा कमांडर है। जो तीसरा कमांडर है वो टेवरन कमांडर है, जो कि की से ही मिल जाएगा, ये रहा मुराबी। अभी इसकी स्किल क्या है, टेक माइट डैमेज, ये भी क्या करता है कि राउट दे देगा, तो अभी दोनों की सिनर्जी है, राउट इफेक्ट कर देगा। ये इन्फ्लिक्ट करेगा राउट स्टेट, और वो डैमेज करेगा राउट स्टेट, और इन्फेंट्री है, डैमेज है, ये बहुत ही सॉलिड मार्च। और वो क्या है कि आपका ऊपर से मियामोटो वो उसे डबल स्किल एक्टिवेट करता रहेगा किसी किसी की, इसकी कर देगा सिग्नेचर स्किल अपनी कर देगा, या फिर किसी की भी करता रहेगा। तो भाई साहब डैमेज मशीन गन बन गई है तो एक तरीके से। ठीक है, वो डबल डबल कर रहा है, राउट कर रहा है, राउट से वो डैमेज कर रहा है, और बहुत ही सिंपल F2P मार्च है। ये गोल्ड की कमांडर मिल जाता है आराम से। और ये यहाँ तक कि ये डेली लॉगिन से भी आपको फ्री मिलेगा। डेली लॉगिन वाला यही है क्या, पता नहीं कहाँ गया यार वो डेली लॉगिन वाला मेन्यू। इसमें मेन्यू ढूंढने मेरे को भी दिक्कत हो रही है। तो आई थिंक यही यहाँ पे होगा वो। नहीं नहीं, कहाँ गया, जहाँ पे भी हो। तो ये डेली लॉगिन से भी आपको मिलता रहेगा, मिल जाएगा, बता दूंगा बाद में। तो ये हो गया F2P मार्च, हो के बड़ा सिंपल सा है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा तगड़ा मार्च चाहिए, कि जो बिल्कुल ही मतलब लॉन्ग टर्म में करना, शुरुआत में बहुत बढ़िया मार्च है, कोई करना नहीं, बट अगर आपने इन्वेस्ट कर ही दिया पूरा, तो फिर उसके बाद जो है ना, जब गेम ना क्या करता है, ये P2P कमांडर है, तो इसके लिए स्पेशल एक और कमांडर है, इसी मियामोटो के लिए एक स्पेशल कमांडर और बना रखा है, त्रिभाव, कहाँ गई वो तिरुभावना से वो, ये रे, तिरुभुवाना। ये इसकी सिग्नेचर स्किल क्या करते हैं, एक्टिवेशन चांस बढ़ा देगी सिग्नेचर स्किल। तो भाई साहब देखो,
जो वो डबल स्किल मारता था, अब ये उसके साथ पेयर कर देना भाई, ये तो और भी ज़्यादा, और इन्फेंट्री ही है ये भी, और वॉरियर इन्फेंट्री ही है। ठीक है, तो मान लो 50%, जब कितना, 3% चांस बढ़ा दिया, अभी उसका भी कितना मर्जी चांस हो, आप इसे लेवल करोगे पता नहीं कितनी चली जाएगी, लेवल बंद रखना है। तो ये मैक्सिमम स्किल हो गया इसके लेवल। ठीक है, इसके बाद एक आती है इसमें योडेक, तो जो उसका एक्टिवेशन स्किल है वो चांस बढ़ जाएगा। खान नहीं है जो डबल स्किल मारता था अल्टीमेट, समझ लो वैसे ही है, बट वो डबल की बजाय ये पैसिव स्किल है इसका, उसमें एक्टिव स्किल रेज होने पे मारता था, ये कभी मार सकता है, कभी भी डबल स्किल मार सकता है, डबल डैमेज। फिर आ जाती है योडेथ, ये तो पूछ रहा है ये है कि योडेथ, अभी वो दिखा नहीं रहा लगता योडेथ। ये तो क्लासिक हीरो ही दिखा रहा है अभी तक आप। ठीक है, एक आती है योडेथ, बाद में आएगी, अभी तो है ही नहीं शायद, वो दिखा नहीं रहे, बाद में आएगी आगे गेम्स स्टेज में। वो ये है क्या, ये कौन है, थियोडोरा है भाई ये तो अभी आप देखो ये ऑरेंज कमांडर क्या है, तो वो भी मशीन गन है बेसिकली, इन्फेंट्री इसमें मशीन गन है, वो सारी जगह आपको इन्फेंट्री पाइक में नहीं नजर आएंगे। कैवेलरी तो, क्योंकि पाइकमैन सब पाइक में नहीं खेलते, पाइकमैन कैवेलरी को काउंटर करते हैं, कई लोग आर्चर भी खेलते हैं। आर्चर पाइक में इतने ज़्यादा फेमस है कि लोग कैवेलरी नहीं खेलते, कैवेलरी कम खेलते हैं, तो आर्चर लोग खेल लेते हैं, आर्चर बड़े सॉलिड हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा डैमेज है उनका। अभी आप ये देख रहे हो ना, ये किंग आर्थर है, पता नहीं भाई ये एक्टिवेट हो गया ना ये, इसमें ऑरेंज आ रहा है, लेजेंडरी में भी ऑरेंज, ये सबसे गेम का बेस्ट कमांडर है। पर शायद वेल्स ही अनलॉक कर सकते हैं इसको, ये इतना तगड़ा कमांडर है कि इतना पैसा खर्चना पड़ेगा इसके लिए, कि मुझे तो पता ही नहीं कि पॉसिबल भी है। ये वो यहाँ से फिर डेली रिवॉर्ड है ये तो, ये वीआईपी है, मियामोटो के 10 मिलेंगे आपको, ये तो लेवल 1 था, इसमें तो कुछ है ही नहीं, अपने आप ही आ गए तो यहाँ से आपका ये वीआईपी अनलॉक हो जाएगा आपका। वीआईपी 2 में 20 मिल जाएंगे, वीआईपी 3 में 25, फिर कॉन्स्टेंटीन आता होगा 35, यही चलेगा अभी तो। 60 मिल गया, अभी तक आपको इसमें कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे ऐसे टोल। 6 के बाद 60 मिलेंगे, वीआईपी 7 में भी कोई लेजेंडरी वो नहीं मिल रहा, फिर 60 मिले, फिर कितने मिलेंगे कॉन्स्टेंटीन, मियामोटो ही मिलता जा रहा है भाई जी, अभी भी मियामोटो मिल रहा है, और अभी भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, गोल्डन हेड जो वीआईपी टेबल 10 पे मिलता था, 95, अभी भी कुछ नहीं मिला, 12 पे मिलता होगा। अभी यहाँ पे कॉन्स्टेंटीन अनलॉक होएगा। कॉन्स्टेंटीन बेसिकली टैंक की कमांडर है, इन्फेंट्री में अगर वो डाल दिया और ऊपर से आपने त्रिभुवना डाल रखी है, तो भाई साहब बहुत ही सॉलिड मार्च बन जाएगा, आसानी से मरेगा नहीं, डिफेंस बहुत ज़्यादा है, और डबल पे डबल स्किल, डबल पे डबल स्किल। तो मशीन गन, टैंक की मशीन गन है, तो इसको मारना बड़ा दिक्कत है। ठीक है, और आपको वीआईपी 12 पे वो मिलता है, ये लेजेंडरी मिलना शुरू होगा, बहुत मुश्किल है अभी तो पहुंचना वीआईपी 12, तो एक गोल्डन हेड डेली मिले करेगा, बट जो आई थिंक कब आता है वो, 14 पे नहीं आ रहा, 15 पे कितना हुआ, ये एक ही मिल रहा है अभी तक, अभी भी 15 पे भी एक ही मिल रहा है, 16 पे दो होते हैं, अभी मिलेगा आपको ये, वीआईपी 17 के बाद अनलॉक कर सकते हो ये भाई जी। और फिर 80 मिलेंगे, अब उसके बाद सिर्फ 10 ही मिलेंगे किंग आर्थर के, उसके तो मिलते भी नहीं, फिर 80 मिलेंगे ये चीज़, आई थिंक वो हम लोग 80 कर दो, इसी में डाल सकते हो फिर वो, और डेली के 2 मिलेंगे। तो किंग आर्थर इज लाइक द अल्टीमेट कमांडर ऑफ दिस, इसमें मौसम भी चेंज होते रहते हैं इसके। ठीक है, बारिश के दिनों में स्पीड कम हो जाती है गुड्डों में, या पानी पुनी से आएंगे ना वहाँ पे, मूवमेंट, ये सब भी रहता है इसमें, छोटे छोटे मैकेनिक्स हैं इसमें।
और फार्मिंग लगा रखे हैं, वैसे डेवलप करते रहो, सिटी अपनी बढ़ती जाएगी। इसमें ये मछली पकड़ने का भी है, कर लिया क्या मैंने आज? आज तो मैंने कर लिया, शायद उन्हें दिखाते कैसे पकड़ते हैं। हाँ अभी मैं दिखाता हूँ आपको। बाकी एक्सपेडिशन, ये आइसलैंड टैक्टिक है। मैं 30 लेवल तक पहुँच गया, कुछ नहीं अभी, शायद 30 मेरे से होता नहीं अभी तक। ये तो मुश्किल नहीं, बस ये ऐसा ही है कि आपका जहाज जाएगा, फिर वहाँ पे 3 वर्सेस 3 लड़ाई होगी, और का रेट से आप कुछ खरीद सकते हो बेसिकली। ठीक है, लेट्स सी करके देख लेते हैं, वैसे मुश्किल ही है। स्पीड है इसमें, आई थिंक उनके ट्रूप्स बहुत ही ज़्यादा हैं इसमें। लेकिन देखो मेरे दो लड़ रहे हैं और वो कैवलरी मार रही है मेरे पे, वो काउंटर को पाई कि मैंने, तो ये इसके नंबर ऑफ ट्रूप्स और क्वालिटी ऑफ ट्रूप्स ज़्यादा है। तो अगर, तो बाकी इसमें से आपको फिर वो मिलता रहता है कुछ कॉइन, हर घंटे अर्न करते रहते हो। अभी तो जैसे मेरी अर्निंग कितनी है, 296। फिर ये स्टोर है, इसमें से 20 के ये खरीद सकते हो। मैं तो पता नहीं ये क्या चीज़ है। रिक्वायर्ड फॉर अपग्रेडिंग, यही होगा शायद, ये स्पीड अप्स होंगे या कुछ और होगा। अच्छा और भी कुछ कुछ है भाई इसमें, लास्ट में पता चलेगा। लेजेंडरी वॉयेजर, फ्लीट कमांडर, आई थिंक ये गियर वेयर में काम आएगा, अभी तो नहीं आ रहा। और एक्सपेडिशन में बैटलफील्ड सर्वाइवल, तो अभी मेरी रैंक कितनी चल रही है मैंने, ये तो ऐसे ही कि सरवाइव करना और मारना है। ठीक है, इसमें जैसे कि एक कमांडर भेजता है, अभी जैसे मैंने ये भेजा था, मेरी रैंकिंग कितनी आ गई, 5 थी अभी तो, अभी भी 5 है पूरे सर्वर पे। 15,700 इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा आपको लगता है कि हीरो की वजह से, नहीं हीरो की वजह से नहीं, आपको स्किल चूज़ करनी आनी चाहिए। मैं थोड़ा सा खेल के दिखा देता हूँ। इसमें आपको 12 मिनट सर्वाइव करना और बॉस को मारना है। दिस इज़ नॉट एन ईजी सर्वाइव फॉर 12 मिनट्स एंड गेम। इसमें से इनको आप मारोगे, ब्लू ब्लू से मार्बल से मिलते रहेंगे, इन्हें इकट्ठा करो, ये लेवल बढ़ जाएगा और एक स्किल आएगी। अब इनमें स्किल कौन कौन सी लेनी है आपको, वो डिपेंड करता है। मैं ये ले लेता हूँ, मुझे बहुत सारी स्किल्स हैं, रिव्यू करूँगा कौन कौन सी ठीक ठाक स्किल मिली है मेरे को। विंग में स्किल के कॉम्बो हैं, अगर आप कॉम्बो मतलब कि ये क्या करती है, 5 मिनट भाग मारेगी सामने। अगर मैं तेज तेज भाग रहा हूँ, तो अगर मैंने स्पीड वाला ले लिया तब तो काम किया। इसकी जो अल्टीमेट है ना वो बढ़िया, जब 6 लेवल के ऊपर आ जाएगी वो बढ़िया। ये एओवी डैमेज देगी, तो ये मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगती है। इसका मरने के चांस शुरुआत में ये अच्छी है, पर रोड साइड वाली लास्ट में अच्छी हो जाती है। वो ये आया नहीं, मैंने कुछ नहीं करा, ये उसी स्किल का कमाल है, अपने आप एक्टिवेट होती रहेगी, मारती रहेगी। लेनाइटस की स्किल क्या करती है, ये सबसे अच्छी स्किल में से एक है। सबसे तगड़ी स्किल ये है कि जब इसकी, अगर इसके अल्टीमेट लॉक कर लें तभी आपका स्कोर आएगा। मिलिट्री डाउन, इसके पीछे ऑरेंज ऑरेंज सा आ रहा है, तो भी इसके आसपास आएगा, उसको डैमेज लगेगा बिना कुछ करे। और जो इसके मैक्सिमम लेवल की स्किल है ना, तो वो तो हीलिंग भी करती है, तो करके दिखा देते हैं चलो। वो हीलिंग भी करेगी। अभी जैसे मैंने कितने मारे, अभी तक मैंने 24 मारे हैं, तो आपको अगर जैसे 15,000 चाहिए ना, तो ये इतने सारे हैं, सारे स्किल की वजह से मर गए। ये वाली स्किल भी ले लेता हूँ। देखो कुछ आपकी स्किल्स हैं, कुछ आपके ये आगे आपके आर्टिफैक्ट आ गए, जैसे मूवमेंट स्पीड उसके साथ पेयर करती है अच्छी। ये मेरे लियोनार्डस की मेन स्किल है, शील्ड स्ट्राइक। ज़्यादा अच्छी स्किल नहीं है, बट ठीक है। अभी क्या करता है, अपनी शील्ड मारेगा, जो भी इसके पास आएगा थोड़ी देर बाद मारता है। खैर अभी तो मार ही नहीं रहा है, तो आप भगाते रहो। आपको ये कलेक्ट करने, ब्लू लूप कलेक्ट करोगे स्किल मिलेगी नहीं। फिर आपको अपना, इसमें भी एक टैलेंट ट्री सा होता है, वो करोगे तो उसमें भी आपके बेसिक स्टैट बढ़ते रहेंगे। तो यही ले लेते हैं, बार बार यही दे रहा है। ये आए बहुत सारे जैसे, ठीक है। अभी
अभी जैसे कि क्या हो रहा है कि मुझे कोई स्किल नहीं चाहिए इनमें से, तो ये वाली चीज़ अनलॉक होती है एक लेवल के बाद। अपग्रेड करने का शुरुआत में आपके पास नहीं होगा, आपको चुनना पड़ेगा इनमें से कौन सी चुनो। जो ऐसा हो ना तो हेल्थ वेल्थ चुन लेना, हेल्थ मूवमेंट ये सब। मैं इसको रिस्पॉन कर देता हूँ। ये हेल्थ रिकवरी है, ऐसे ही कम होगी ना आपकी हेल्थ, तो ये है जैसे +6 आया, ये इसी की वजह से आ रहा है। हेल्थ रिकवरी, ये बड़ा सा बॉस आया, ये मारोगे तो गोल्डन चेस्ट मिलेगा, ये मरता नहीं आराम से। अब आपको स्किल ऐसे चुननी है कि जो एक तो रैंडम डैमेज भी करते रहे, दूर दूर भी करते रहे। ठीक है, डैमेज कम मिलता है मेरे, मान लो अभी मेरे ये वाली स्किल ले तो कि डैमेज कम लगेगा फिर मुझे, और हेल्थ भी रिकवर होती रहेगी, तो अच्छी सिनर्जी है। तो आपको सिनर्जी वाली स्किल लेनी है अपने हिसाब से। अभी क्या है कि आपको ऐसी स्किल चूज करनी है जो दूर पे डैमेज करते रहे और पास में भी ना आने दे किसी को। ठीक है, तो इसमें मेरे को सबसे अच्छा कमांडर मेरे को जोन ऑफ आर्क लगती है, बट वो लेवल नहीं कर रखे मैंने, जितना लेवल होगा उतना कमांडर का डैमेज आएगा। तो फिर आपका जोसेफिन, या क्योंकि उसकी जो डिफ़ॉल्ट स्किल है ना जोन ऑफ आर्क की, वो जैसे इसमें मेरे को कोई नहीं स्किल पसंद आ रही, बस मूवमेंट स्पीड ले लेता हूँ, मूवमेंट स्पीड ठीक ठाक है। अभी तो वही मैं खड़ा खड़ा ही अपने अभी कुछ नहीं कर रहा, अपने आप हील होता रहूँगा और ये मरती रहेंगी स्किल मेरी। यहाँ पे स्किल भी एक्टिवेट कर सकते हो ये, बट इसकी स्किल बेकार है। ये क्या करेगी, अपनी हेल्थ ही कम कर लेगा और थोड़ा सा डैमेज देता है, तो वो हुआ सही है। तो इसलिए जोन ऑफ आर्क बढ़िया है, वो अपनी हेल्थ तो नहीं कंज्यूम करती। ये चेस्ट से पड़े हैं, इनको उठाओ। तो ये कुछ कुछ कोई मर्द स्किल आ जाते हैं अपने, जैसे मैं आर्मर कम वाली ले लेता हूँ, जब कबाड़ स्किल आएगी ना तब। अभी मैं इसी की मेन स्किल को डैमेज ले लेता हूँ। ये सबसे अच्छी स्किल में से है, ये जो डैमेज नहीं करी, गोल गोल सा वाली है, ये मिलिट्री डाउन नाम से। ये मेरे को अच्छी स्किल लगी। चलो मैंने कर ही लिया ये इवेंट, तो मैं एग्जिट मार देता हूँ। नहीं नहीं, 1 मिनट रिज्यूम करता हूँ। ये वाली स्किल सबसे बढ़िया, मिलिट्री डोमेन। जब ये मैक्सिमम होगी ना, तो ये हेल्थ भी, एक एक हेल्थ रिस्टोर करेगा, आप मरोगे ही नहीं भाई, बहुत तगड़ा है। आपको स्कोर चाहिए ना, तो आपको ये स्किल जल्दी चुननी पड़ेगी। ठीक है, अभी तो मेरे को ये स्किल सबसे अच्छी लगी, आगे जाके और स्किल अनलॉक होंगे। तो बस इसमें बॉस को मारना है और सर्वाइव करना है, सर्वाइवल टाइप का गेम। स्कोर आएगा, स्कोर का पता नहीं क्या फ़ायदा है, बट आपको अगर ऑब्जेक्टिव ही पूरा कर लिया, जैसे मेरा तो 5वीं रैंक है सर, में कुछ फ़ायदा नहीं। पता नहीं कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, बट अभी तो कुछ फ़ायदा नहीं। अभी ऐसे ये चीज़ आ रही है, ये है कि मारते रहोगे जितने ज़्यादा, तो ये अनलॉक होता रहेगा। फिर यहाँ पे टैलेंट अनलॉक होता रहेगा कि डैमेज बढ़ाओ ऑप्शन, स्किल को री रोल करने का वो यहीं से आता है। ऊपर से रीसेट भी कर सकते हो। तो जितने ज़्यादा खेलोगे उतना बढ़िया होता जाएगा, और ये कभी कभी आता है इवेंट, और ये सबको पसंद आता है। अभी फार्मिंग चल रही है, तो कौन कौन सी बिल्डिंग हमेशा अपग्रेड करते रहो। देखो इसमें डिफ़ॉल्ट 2 बिल्डिंग मिलते हैं आपको, 2 बिल्डर मिलते हैं। आप तीसरा भी खरीद सकते हो, बट मुझे उसकी आवश्यकता नहीं लगती। तीसरा खरीदोगे ना तो आप सारी बिल्डिंग जल्दी अपग्रेड कर लोगे, फ़ायदा उसका इतना है नहीं। आपको अपना टाउन हॉल अपग्रेड करना है। टाउन हॉल के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ चाहिए होती है, तो कोई एक स्पेशल बिल्डिंग चाहिए होगी और वॉल चाहिए होगी। वॉल के लिए टैवरन चाहिए, टैवरन आपके कमांडर को लेवल करेगा। तो एक एक बिल्डर तो आपको यही काम करता रहेगा, बाकी एक बिल्डर दूसरे पे। तो तीसरे बिल्डर की आवश्यकता ही नहीं आपको, क्योंकि 2 ही रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैं दिखाता हूँ, अगर मुझे अपग्रेड करना है ये, तो हॉस्पिटल चाहिए, मैंने वॉल अपग्रेड कर ली, और हॉस्पिटल चाहिए, मेरा एक बिल्डर लगाओ। अभी बाकी अगर मैं 3 ले लूँ, कुछ फ़ायदा नहीं उसका। अब नुकसान क्या है कि जो आगे जाके इवेंट आएंगे कि पावर अप, उनमें क्या है, फिर आप पावर अप के लिए बिल्डिंग ही नहीं बचेंगे, क्योंकि आपने दूसरा ख़त्म कर दिया अपने तीनों बिल्डर। ठीक है, वो तो मान लो उस दिन आप स्पीड अप वगैरह से, बिल्डिंग स्पीड अप वगैरह से 2 बिल्डर लगा के आराम से कर सकते। तीसरी बात, रिसोर्सेज पे बहुत जोर पड़ता है। 3 बिल्डर हैं, तीनों लगाओगे बहुत रिसोर्सेज खत्म होंगे, इतने फार्म ही नहीं होंगे रिसोर्सेज। अब बात कर ले तो थोड़ी यूनिवर्सिटी की, ये मार्केट है, चलो मार्केट की बात करते हैं, तो यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। इसमें वही है, इकोनॉमी और मिलिट्री। अभी मैं इसमें सबसे पहले ना यहाँ पहुँचना चाह रहा था, ये डिप्लॉयबल ट्रूप से, तो मेरा चौथा मार्च में अनलॉक हो जाएगा ये। यहाँ पहुँच के फिर चौथा मार्च यानी ज़्यादा फार्मिंग। ठीक है, और वरना तो इसमें आप क्या करो कि
रिसर्च में, या फिर इधर भी जा सकते हो इकोनॉमी में, उस पर भी जाऊँगा। अभी बस थोड़ा सा फूड गैदरिंग बिल्डिंग स्पीड है, ये बढ़िया है। और बिल्डिंग स्पीड और रिसर्च स्पीड यहीं पे है। 2 तक पहुंच जाओ, 1 तक पहुंच जाओ, फिर कर लेना। अभी मैं वापस इस पे करूँगा, फूड गैदरिंग ये सब भी ज़रूरी है। अभी तो मैंने अनलॉक करे नहीं, मिलिट्री मिलिट्री कर रहा हूँ मैं अभी थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे को कमांडर इतने स्ट्रॉन्ग से नहीं है, तो पाइक में थोड़ा डिफेंस है। शुरुआत में ही करूँगा बस, क्योंकि ट्रेनिंग स्पीड मिलती है, मोर ट्रूप्स मिलते हैं। तो बिल्डिंग स्पीड जो है वो आगे इकॉनमी करूँगा मैं पहले। ये सबसे अनोइंग चीज़ है इस गेम की। बाकी अलायंस वाला सेम सिस्टम बाकी दूसरे गेम्स की तरह ही है। वर्ल्ड मैप पे जाओ, पर इसमें वर्ल्ड मैप पे जाते हैं बड़ी देर में जाते हैं यार, ये बहुत बेकार चीज़ है। ये इतनी जल्दी लोड वोड नहीं होता। पता नहीं नया सर्वर है इसलिए ये थीम फ्री मिला है। और इवेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है गेम में, मुझे खुद नहीं पता। बाकी आप कर लोगे तो आपको वो काफ़ी सारे रिवॉर्ड मिलते हैं शुरुआत में, तो आगे जाके कुछ नहीं मिलता। जाइंट रोर ये लोहार वाला इवेंट है। सप्लाई बाउंटी, अकाउंट बाइंडिंग, एम्पायर मोन्यूमेंट, वही सेम चीज़ है बाकी गेम्स की तरह ही। तो अभी मैं पूरी डिटेल है तो बस बिगिनर टूर था। अभी थोड़ा दिखा देते हैं, जैसे मेरी अलायंस है ये फ्लैग बना लिया इन्होंने एक, नाम ये अलायंस का होर है। और कुछ तो मिला नहीं, ये फोर्ट अलायंस का, ऐसे मैंने हेल्प करी थोड़ी बहुत ही। अभी जरा ये अलायंस का सिस्टम है, लैंड वॉर मशीन टेक्नोलॉजीज, वॉर क्या क्या चल रहा है इसमें। वॉच टावर कौन अपग्रेड करता है मेरे भाई, ये पता नहीं क्यों वॉच इसमें गिफ्ट बड़े मिलते हैं यार। आप मतलब 12 वेरिएंट को मारोगे तब भी गिफ्ट मिलता है इसमें। और इसमें स्टेमिना भी है। अब वही सेम चीज़ है बाकी वीआईपी लेवल बढ़ाने के। ट्रेजरी में जाके मैं क्या क्या खरीद सकता हूँ, 13.2 के है मेरे पास। चाहूँ तो ये खरीद लूँ, बट मैं सोच रहा हूँ सारे बचा के रखता हूँ टेलीपोर्ट वेलीपोर्ट के लिए। ये बाद में करना है, अभी तो खैर मैंने बहुत ज़्यादा बचाए हैं एलाइज वगैरह, ठीक है। बाकी फिर मैं वीडियो बनाऊंगा अच्छे से कमांडर वमांडर का। कोड सोर्स बहुत है, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करोगे तो गिफ्ट रिडेम्पशन कोड। अभी कहाँ से करना होता है, प्रोफाइल में जाओगे, सेटिंग पे क्लिक करो, यहाँ है गिफ्ट रिडेम्पशन, यहाँ कोड डालते रहना। मैंने क्या कर रखा है, ग्राफिक्स जो अभी स्मूथ कर देना, पावर सेविंग भी है जिसमें, तो स्मूथ पे चला रहा हूँ। बाकी मैं 480p पे चला रहा हूँ 1080 से, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ बाकी और भी है। ग्राफिक्स के म्यूज़िक ऑफ कर रखा है मैंने। अभी सर्वर इतने हॉट है ना यार, इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं सर्वर पे कि गेम इतना स्मूथ चल नहीं रहा, खासकर रिकॉर्डिंग करते हुए भी। बाकी सिविलाइजेशन चेंज करना वगैरह इट्स ईजी। एक दिक्कत यह है कि जब आप इसमें आप जिस भी रीजन में स्पॉन हो गए, जिस भी सर्वर पे स्पॉन हो गए, उसमें आपको थोड़े टाइम के लिए लॉक हो जाते हो उसी रीजन में। लॉक का मतलब है कि आप उसी रीजन की अलायंस ज्वाइन कर पाओगे। मान लो आपका फ्रेंड दूसरी जगह स्पॉन हो गया दूसरी रीजन में, तो वो और आप एक अलायंस में आ नहीं सकते। आई थिंक लेवल 7 और लेवल 9 के बीच, पता नहीं मुझे, पर अगर लेवल 10 हो जाए ना फिर तो शायद आ नहीं सकते। पर अगर 7 और 9 के बीच आ सकते हैं तो चेक कर लेना, मुझे डाउट है इस चीज़ में। चलो बस यार, बहुत बड़ा हो गया, अभी बंद करता हूँ। 1 घंटे का हो गया ट्यूटोरियल, अभी बाकी वीडियो बनाऊँगा।